हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। बेटा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने कुछ आयुपैक नेमिंग्स को डिस्कस किया था, उनके रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आज हम क्या करेंगे बेटा, देखिए मैंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे रखे हैं ताकि हम उनकी नेमिंग को डिस्कस कर सकें। आज हम इन सबकी नेमिंग डिस्कस करेंगे और उसमें एक दो आपको स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी बताऊंगा बेटा। क्लियर है? फिर हम आइसोमेरिज्म पे जाएंगे जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा विद द एग्जांपल्स ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जांपल्स बेटा, तो जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल यहां पे आ रहा है जहां पे हम नेमिंग करना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेटा, वो फर्स्ट एग्जांपल हम यहां पे जो शो कर रहे हैं दैट इज बेसिकली बेटा यहां पे जो है वो ये है निकल का कॉम्प्लेक्स है और निकल के कॉम्प्लेक्स के साथ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। चलो फिर मैंने आपको सिखाया था कि ये जो बन रहा है यहाँ पे निकल का ये वाला जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज कैटाइन, और हम कैटाइन की नेमिंग सबसे पहले करते हैं एंड देन फॉलोड बाय द नेमिंग ऑफ एनाइन बेटा। अब जब कैटाइन आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबसे पहले हम उन लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, और लिगेंड के केस में भी अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम है, जैसे इसको अमाइन बोलते हैं और इसको एक्वा बोलते हैं बेटा, तो उस केस के अंदर आप सेकंड अल्फाबेट देखोगे उसी लिगेंड का बेटा। क्लियर? क्या करते हैं, सेकंड अल्फाबेट देखते हो। नहीं तो फिर आप क्या देखते हो बेटा, उस केस के अंदर कि यहाँ पे एच आ रहा है या एन आ रहा है, वो देखते हो अटैचमेंट के साथ। वैसे जब आप नेमिंग करते हो तो इसका सेकंड अल्फाबेट एम आएगा, ए डबल एम आई एन ई, और एक्वा के केस के अंदर क्या आएगा, ए क्यू। तो क्यू जो है वो बाद में आता है और अमाइन जो है बेटा पहले आता है, एम जो है पहले आता है। इसलिए जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहां पे टेट्रा अमाइन, क्या आ गया बेटा, टेट्रा अमाइन। और आपको बताया था कि अगर MnH3 पूरा दे रखा हो तो ए डबल एम आई एन ई यूज करते हैं बेटा हम लोग। तो क्या आ गया बेटा यहां पे, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, दो एक्वा के मॉलिक्यूल है बेटा। फिर आपके पास कैटायन है तो ये कौन सा एटम है, निकल, टेट्रामाइन डाई एक्वा निकल। अब ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो इनकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। जो चार्ज होगा सिर्फ इस सल्फेट आयन की वजह से। तो क्या होगा वो चार्ज, दैट विल बी पेरेंथेसिस के अंदर 2 और एंड में यू हैव टू राइट सल्फेट। तो क्या आ गया, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा निकल 2 सल्फेट। ये इसकी आयुपैक नेमिंग है। इस कंपाउंड की हम आयुपैक नेमिंग इस तरीके से करते हैं। देखो बेटा दूसरा एग्जांपल, इस केस में मैं थोड़ा एग्जांपल अलग अलग कलर से शो कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों इंटरमिक्स ना हो बेटा। अब देखो दूसरे एग्जांपल की बात करें यहां पे, तो सोडियम और गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास दैट इज एनाइन। देखो कितना अच्छे एग्जांपल्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन था तो उसकी नेमिंग कैसे की मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, एनाइन है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पे सिंपल क्या है, कैटायन। तो हमने बताया था कि कैटायन की नेमिंग हमेशा पहले होती है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। अब यहाँ पे सिंपल कैटायन है दैट इज सोडियम, विल राइट सोडियम, लिख दिया बेटा। अब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग वैसे ही की जाती है, पहले हमेशा क्या लिखे जाते हैं, लिगेंड्स लिखे जाते हैं। तो यहां पे कितने हैं, डाई, साइनो या साइनिडो, डाई साइनो। अब यहां पे गोल्ड है बेटा। अब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है दैट कॉम्प्लेक्स हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइन बन जाता है बेटा, तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो मेटल एटम होता है उसके साथ उसका लैटिन नेम यूज करते हैं और उसके साथ ATE लगाते हैं। क्लियर है? तो देखो गोल्ड को लैटिन नेम क्या है, ऑरेट, और में तो हम ऑरेट लगाते हैं बेटा उसके लिए, सोडियम डाई साइनो ऑरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ये सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1 नेगेटिव, और यहां पे क्या है बेटा आपके पास साइनाइड 1 नेगेटिव है, तो ये उधर जाएगा तो +2 + 1 इट विल हैव 1। क्लियर है केस? तो फिर बता रहा हूं देखो बेटा, जब इसको डिसोशिएट करोगे तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा 1 नेगेटिव।
जब आप इसको निकालोगे x माइनस टू इज इक्वल टू -1, तो 2 उधर चला जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, तो -1 में से +2 माइनस करोगे तो +1 बचेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा आपके पास 1 आ गई इस केस के अंदर। ठीक है, अब देखो तीसरा केस बेटा यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड केस, तो अब इसमें सोडियम है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास सिंपल कैटायन है और सिंपल एनायन है तो कितने नंबर ऑफ कैटायन और कितने नंबर ऑफ एनायन पड़े हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें while writing the naming of that complex or that simple cation or anion we have to mention the number of that cation or anion बेटा, क्लियर है, ना ही हम उनके कैटायन के और एनायन के नंबर को मेंशन करते हैं। तो सो इन दिस केस व्हाट वी हैव सोडियम, दिस इज सोडियम। अब फिर से कॉम्प्लेक्स आ गया बेटा, अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा NO2 1 नेगेटिव होता है, ये होता है नाइट्रिटो। सोडियम कितने हैं नाइट्रिटो के बेटा 6, तो क्या लिखते हैं सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो N, ये N की तरफ से कंबाइंड है इसके साथ बेटा, और ये क्या है कोबाल्ट, तो क्या लिखते हैं यहां पे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट TATE, कोबाल्टेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बेटा, देखो इसके ऊपर 3 नेगेटिव, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3, रोमन में लिखना होता है और पेरेंथेसिस के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास तीसरा केस आ गया सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो N कोबाल्टेट 3 बेटा, इस तरीके से हमने उसको शो कर दिया। अब देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें यहां पे हम लोग, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर व्हाट वी हैव पोटेशियम, तो राइट डाउन पोटेशियम, देखो बेटा पोटेशियम, और मैंने आपको बताया था कि जो भी कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज हो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, क्लियर है, अदरवाइज तो जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला अंदर, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में आप कोई भी गैप नहीं रखते हो, ठीक है। तो पोटेशियम आ गया, अब अंदर जाओ बेटा, ये सी से शुरू होता है, ये N से, तो सी वाला पहले आता है, तो क्या आ गया बेटा ये इट विल बी 5 बेटा, नॉट 6, इट विल बी 5, ठीक है। तो ये आ गया पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, दिस इज नाइट्रोसिल बेटा, NO क्या बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड है, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। अब ये एनायन है बेटा, तो क्या आएगा फेरेट, दिस विल बी फेरेट। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 3 नेगेटिव, दिस विल हैव 3 नेगेटिव बेटा। अब 3 नेगेटिव के ऊपर चार्ज यहां पे शो किया हुआ है, इस होल को कॉम्प्लेक्स के ऊपर विल बी 3 नेगेटिव, यहां पे कितना है 5 है बेटा, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव 2 बेटा, क्लियर है केस, ये क्या आ गया पॉजिटिव 2। लेट मी चेक बेटा पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 2, ठीक है, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया बेटा इसके ऊपर, डन। अब देखो नेक्स्ट, इस केस के अंदर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, तो क्या है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, और देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज देंगे, ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब इसकी नेमिंग करोगे आप तो क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करते हैं, तो यहां पे क्या बेटा हमारे पास एक तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, एक कार्बोनिल है, तो ये पहले आता है, तो क्या आएगा सबसे पहले पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम, दैट विल बी क्रोमियम बेटा। अब देखो इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, अब देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है बेटा ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और कार्बोनिल भी क्या है बेटा दैट इज आल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड, तो हम इसके ऊपर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ तो हम क्या लिखेंगे बेटा एज इट इज 0 लिख देंगे। अगर सपोज करो यहां पे 3 पॉजिटिव लिखा होता बेटा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 3 पॉजिटिव लाइक दिस। इफ देयर इज नो चार्ज ऑन इट, कोई चार्ज नहीं है, तो यू मे राइट 0 ओवर हियर बेटा, आप 0 भी लिख सकते हो,
ठीक है, क्लियर केस। तो दोनों केस आता है। तो यहां पे अगर कोई चार्ज मेंशन नहीं किया और ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी न्यूट्रल है बेटा और कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं दे रखा यहां पे, तो व्हाट वी विल राइट लाइक दिस, दैट विल बी जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की, वो जीरो आएगी इस केस के अंदर बेटा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो दे रखा है, अब जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स का थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये 3 बार दे रखा है। अब देखो एक बात बता रहा हूं, जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है इट्स नॉट अ बाइडेंटेड लिगेंड, बेसिकली इट्स अ मोनोडेंटेड लिगेंड, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन का मतलब क्या है बेटा, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पी लगाओ बेटा, और पी के साथ you are having 3 benzene rings like this, you are having 3 benzene rings like this, और then it has a lone pair of electron, और यहां से डोनेशन करेगा, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बेटा, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, आपको दिख रहा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड, ट्राई मैं लिख देता हूं PPH3, ये है बेटा ये वाला केस। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यहां पे पहले हमने ट्राई जो वर्ड है प्रीफिक्स जो है बेटा वो लगा रखा है, दैट इज ट्राइफिनाइल, इसीलिए दोबारा से हम यहां पे ट्राई फिनाइल, फिर हम ऐसे नहीं कह सकते इसको लिगेंड को, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते कि इसको मैं लिखूं ट्राई फिर लिखूं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बेटा, तो गलत हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है इस तरीके से और वो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हो दैट इज ट्रिस, ट्रिस। और जैसे ये ट्रिस आपने यूज किया तो ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इसको आपको पेरेंथेसिस के अंदर शो करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट क्लोज, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये रोडियम बेटा, RH का मतलब मेटल है रोडियम, तो दैट विल बी रोडियम, और रोडियम के ऊपर कितना 1 पॉजिटिव चार्ज है 1, और एंड में क्या है हमारे पास, दैट इज क्लोराइड। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड, ये एक कॉम्प्लेक्स का नाम है इस केस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करें यहां पे, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, देखो अब यहां पे कोबाल्ट ब्रोमीन EN ट्वाइस, अब जो EN है बेटा इस केस के वो बाइडेंटेट लिगेंड है। अब ध्यान सुनना, देखो इसलिए नेमिंग करा रहा हूं आपको मैं, आपको कह सकता था कि घर में आप या बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा किस तरीके से नेमिंग करनी है। अब यहां पे देखो बेटा EN ये इथिलीन डायमाइन है या इथेन 1,2 डायमाइन है बेटा केस वाला। अब इस केस में क्या करेंगे, ये इथिलीन 1,2 डायमाइन या इथिलीन डायमाइन है बेटा, और B पहले आता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहां पे, यू विल राइट ब्रोमो, अब यहां पे 2 लिगेंड है बेटा, तो क्या करोगे बिस, ब्रोमो बिस ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये क्या है बेटा, जो भी आपके पास बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं उनको आपको पेरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है। तो क्या हो गया, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, मैंने बताया था बेटा, देखो ये डायमाइन का डेरिवेटिव है, तो क्या लिखा, ब्रोमो बिस 1 इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट, एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर पॉजिटिव 1 है अंदर नेगेटिव 1, तो इट विल बी 2 क्लोराइड, क्या करें 2 क्लोराइड। तो देखो दोबारा से देख लो बेटा, बिस ब्रोमो बिस, बिस इसलिए लगाया क्योंकि अब इथिलीन डायमाइन है, इथेन 1,2 डायमाइन है विच इज अ डाइडेंटेट लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड, दैट इज व्हाई प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस इस तरीके से यूज करते हैं, और हमने उस तरीके से यहां पे ये शो किया है कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है बेटा, डन। अब देखो नेक्स्ट क्या केस आया है, अब नेक्स्ट केस में देखो बेटा शॉर्ट फॉर्म का भी ट्रेंड है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म आपको दे रखी हो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो शॉर्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए,
और हमने पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको हर एक केस के अंदर जो भी लिगेंड है उनकी मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म बताई हुई कि कैसी यूज की जाती है बुक्स के अंदर और एग्जामिनर के द्वारा बेटा। क्लियर है? तो ये आ गया देखो DMG, ठीक है, इसका मतलब है ग्लाय डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, तो यही हम केस लिखेंगे बेटा यहाँ पे डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो निकल का केस है तो सीधा आ गया बिस, ठीक है ना, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, बिस डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल। ठीक है ना, क्या लग गया? बिस डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल। अब इसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है तो आप क्या शो करोगे यहां पे 2, ये आ गया केस बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। तो DMG 2 बार है ना कि 1 बार है, 2 बार है, इसलिए क्या बोलेंगे बिस डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2 बेटा। क्लियर है केस? अब देखो ये केस आ गया नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो यहां पे शो किया हुआ है नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये वाला केस बेटा क्योंकि इसको हम बोलते हैं, पहले बता दूं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है बेटा, जिनके बीच में क्या होती है, ब्रिज बन रहा है। देखो ये वाला, दिस इज अ ब्रिज बेसिकली। ये जो 2 बन रहे हैं ना, ये ब्रिज है बेटा। 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में ब्रिज बना हुआ है और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब ऐसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको शो करके दिखाता हूं। देखो मैं लिखूंगा यहां पे, देखो फिर से ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो आप एक तरफ से शुरू कर लो। ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये आ गया बिस इथेन 1,2 डायअमाइन ब्रैकेट क्लोज। ये खत्म हुआ बेटा बिस इथेन 1,2 डायअमाइन। फिर नेक्स्ट क्या बेटा, कोबाल्ट। कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? देखो यहां पे 2 नेगेटिव होगा, इस पे 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव। 6 पॉजिटिव 2 में डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगी बेटा। कोबाल्ट 3 बिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट 3। अब देखो उसके आगे क्या है, ब्रिजिंग हो रखी है ये। अब ब्रिजिंग में बेटा आपको वही फॉलो करना है कि कौन सा पहले आता है, ABCDEFGHI इस तरीके से बेटा। तो इसको हम बोलते हैं इमिडो और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। तो आपको पता है H पहले आएगा, I बाद में आएगा, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो। क्या होगा, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो। और जो म्यू शो कर रहा है बेटा ये ब्रिजिंग शो करता है कि ब्रिज लगा हुआ है। डन। अब मैं नेमिंग जो है ये आगे केस, ये दोनों हो गया। अब हमारे पास फिर से वही बच गया तो फिर से क्या करेंगे, बिस, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा दोबारा से, इससे आगे देखो बिस, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट 3 बेटा। ये आ गई पूरी की पूरी नेमिंग इसकी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग है। दोबारा से बता रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से बेटा। यहां पे क्या है, बिस, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है, बिस इथेन डायअमाइन कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो। फिर से आपके पास क्या आ गया, बिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट 3 बेटा। क्लियर केस? इस तरीके से आप इन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हो जो शो किए हुए। अब देखो जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा वो बड़ा यूनिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वाला यूनिक क्यों है, क्योंकि यहां पे जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। समटाइम यू मे हैव द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल।
तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। अगर आप सही कैलकुलेट कर रहे हो और नेगेटिव आ रही है तो आपको डरना नहीं है, आ सकती है नेगेटिव। क्लियर है केस? अब देखो इसकी नेमिंग करेंगे हम तो क्या आएगी यहां पे, सोडियम, ठीक है ना। सोडियम के बाद क्या, टेट्रा कार्बोनिल, यहां लेता हूं टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट आएगा क्योंकि नेगेटिव है बेटा, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चलेगी बेटा, ये न्यूट्रल है तो क्या आएगा 1। तो ये इसकी नेमिंग आ गई। इस तरीके से इसकी नेमिंग शो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो लास्ट बेटा, लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल और नॉट, फिर मैं आगे लास्ट यही कराता हूं। डन बेटा, देखो ये यहां पे नहीं है, मैं आपको ऊपर करा रहा हूं, ये वाला मैं कॉम्प्लेक्स ही ऊपर लिख लेता हूं ये वाला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 11 क्या है बेटा, ये दिस इज के CrF4O, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, क्लियर है। यहां से मैं रब कर देता हूं, हमने उसको ऊपर लिख लिया है। तो अब इसकी नेमिंग करनी होगी तो क्या होगा आपको पता ही है, पोटेशियम तो लिखना ही है, कैटायन है क्योंकि सिंपल कैटायन पोटेशियम। अंदर देखो बेटा ये ऑक्सो है और ये क्या है फ्लोराइडो, तो क्या कितना फ्लोराइडो, ये इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सो क्रोमेट, टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सो क्रोमेट। इसके ऊपर वी हैव हाउ मच, 1 नेगेटिव बेटा, ठीक है। और यहां पे टेट्रा फ्लोराइडो है, के है ना, सॉरी लेट मी चेक इट बेटा, क्या आ रहा है इसका केस। ठीक है बेटा, टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सोक्रोमेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1, -4 और -2, -6 बदल जाएंगी तो क्या हो जाएगा 5। तो ये इसकी आयुपैक नेमिंग आ गई बेटा। तो इस तरीके से जितने भी कंपाउंड दे रखे हो बेटा आपको, आप इस तरीके से उनकी आयुपैक नेमिंग कर सकते हो। लेकिन बेटा देखो यहां पे हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी दैट वाज -1, ये -1 आएगी। मैंने यहां गड़बड़ किया बेटा देखो, क्योंकि इसके ऊपर -1 है होल के ऊपर, जब -1 है तो क्या होगा बेटा, इसके ये न्यूट्रल है तो इसकी -1 लिखोगे ना, दैट यू हैव टू शो इट कि ये -1 आ रही है इसकी। क्लियर है केस? तो ये देखो कुछ नेमिंग सी आयुपैक नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा जो हमने डिस्कस की है। क्लियर है? फिर भी अगर आप कोई करते हो और नेमिंग करते हो तो बेटा और प्रॉब्लम आती है तो हम उसको और भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो कई बार बोर्ड में क्या होता है बेटा, ठीक है, कई बार बोर्ड में क्या होता है कि इसका उल्टा केस आ जाता है, मतलब यू आर गिवन विद द नेमिंग एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वो थोड़ा सा मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा उस केस में ध्यान से देखना होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके उसके भी करा देता हूं बेटा, ताकि आपको वो करना भी आ जाए। पहले आप ये नोट कर लो बेटा, क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको 2 एग्जांपल वो भी कराता हूं। आई होप देखो बेटा हो गया होगा। अब देखो इसका रिवर्स,
देखो बेटा, कुछ और नेमिंग है जो हम थोड़ी सी अलग से कराएंगे आपको। आपको करा देता हूं, 2 मिनट होल्ड करो। ये नाम लिखने पड़ेंगे बेटा उनके। देखो बेटा, पहले मैं नाम लिखता हूं फिर आपको कराता हूं। सपोज करो आपको दे रखा हो नेमिंग, नेमिंग दे रखी हो एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो कैसे लिखोगे? देखो नेमिंग दे रखी है पोटेशियम, पहले हम लिख लेते हैं सारे फिर हम करते हैं नेमिंग बेटा। पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो प्लेटिनेट, टीनेट 4, ये आ गया। सेकंड देखो, सेकंड है बेटा हमारे पास अमाइन, AMMINE, अमाइन ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो पिरिडीन, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम सेकेंड। ठीक है बेटा। थर्ड देखो इसका बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2 बेटा। फोर्थ एक और देखो बेटा, अच्छा कॉम्प्लेक्स है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है बेटा। फिफ्थ एक ब्रिजिंग लिगेंड का भी केस देख लेते हैं बेटा, अगर हमारे पास आता है तो, दैट इज पेंटा अमाइन क्रोमियम, पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामाइन क्रोमियम, पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्लियर है केस? तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो इनकी नेमिंग का, इनके कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले लिखते हैं। किस तरीके से हम फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे, ये चेक करना बेटा। अब देखो इस केस में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कैटायन कौन सा है। तो जो सबसे पहले लिखा होगा तो कैटायन ही होगा। तो पहले केस में हमें पोटेशियम दिख रहा है कि पोटेशियम कैटायन है, मतलब व्हाट वी विल डू इन दिस केस, सबसे पहले हम रफ में के लिख लेंगे बेटा कि पोटेशियम कैटायन है। डन। फिर देखो उसके बाद हम लिगेंड मतलब एनायन की नेमिंग करते हैं। तो हेक्साफ्लोराइडो प्लेटिनेट 4, तो साथ में लिख लो बेटा हेक्साफ्लोराइडो प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम, हेक्सा मतलब पी, बेटा देखो पैरेंथेसिस के अंदर उन्हीं लिगेंड को लिखते हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। तो क्या P6, ये आ गया बेटा। डन। तो हमने क्या कर लिया, हेक्साफ्लोराइडो प्लेटिनेट
4, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज 4। अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो और इसके बारे में पता है बेटा आपको, तो यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यू कैन इजीली कैलकुलेट द चार्ज। कैसे बेटा? आपको बताया था ये कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4 और इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1 × 6 विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स विच इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया ये -2, x इज इक्वल टू -2। अगर इसके ऊपर चार्ज -2 है बेटा तो यहां पे k के कितने एटम्स लगे होंगे? 2, ताकि k के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, k हैज 1 पॉजिटिव, तो 2k पॉजिटिव इसको बैलेंस कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी विल हैव 2 K2PtF6 बेटा। ये है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जिसकी नेमिंग हमें इस तरीके से की है बेटा। तो वाइस वर्सा दोनों पूछ सकते हैं, इसलिए दूसरा केस भी मैं आपको करा रहा हूं यहां पे कि K2PtF6 कैसे निकालते हैं। देखो, पोटेशियम पहले, फिर हेक्सा फ्लोराइडो प्लेटिनेट, उसके ऊपर चार्ज कितना है? +4। इसके ऊपर कितना होता है? -1। कितने लिगेंड है? 6। तो दोनों को प्लस करके जो एल्जेब्रिक सम होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो वो x आ गया, वो हमें पता नहीं है, वो निकाल रहे हैं बेटा हम लोग। तो +4 -6 -2 x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है? जो K2 है वो जो K के एटम से कितने होंगे बेटा? वहां पे 2 होंगे। क्लियर है बेटा? केस क्लियर है? ये वाला लिखो, नोट करो, मैं रब कर रहा हूं नीचे वाला। ये दूसरे वाले की नेमिंग लिखनी है बेटा वहां पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है। तो ये आ गया देखो कॉम्प्लेक्स पहले वाला केस। इसी तरीके से आप और केस भी करके देख सकते हो चाहो तो। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, और वीडियो पॉज करके क्या करो बेटा, ये केस अपने आप लिख के देख लो, फिर आप टैली करो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, मतलब आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा बेटा। डन। अब देखो दूसरा केस। अब दूसरा केस में क्या है? यहां पे वी हैव अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्रिडीन। 4 लिगेंड है, एक अमाइन है, दूसरा ब्रोमाइडो है, तीसरा क्लोराइडो है, चौथा प्रिडीन है, प्लेटिनियम सेकंड है बेटा। ठीक है, मतलब इसमें सारा कुछ यही है। ठीक है, अगर प्लेटिनियम सेकंड के पीछे आयन लगा होता बेटा तो हम इसके ऊपर चार्ज भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा बैलेंस तो कर देंगे। ठीक है, क्लियर है केस? तो अब देखो आगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर देखो बेटा हमारे पास क्या है? NH3 Br Cl एंड pyridine C6H5N। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? तो वो याद रखना है आपको, सॉरी C5H5N। अब इस केस के अंदर देखो Br पहले आता है, मतलब अगर मैं लिखूंगा प्लेटिनम Br, क्योंकि B पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आएगा Cl बेटा। देखो Cl, अब मैं जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख रहा हूं तो मैं उस फॉर्मूले का पहला अल्फाबेट चेक करूंगा कि वो कौन सा पहले आता है, और जो पहले आता है अल्फाबेटिकली सिंबल की फॉर्म में उसको हम प्लेटिनम के साथ में लिखेंगे, बाकियों को दूर लिखते हैं उससे। अब क्या है? अमाइन NH3, देन व्हाट वी हैव? pyridine C5H5N। ठीक है बेटा, और ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया केस C5H5N और ब्रैकेट क्लोज। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये बोल रहा है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? वी हैव 2 पॉजिटिव। तो यहां से देखो Br Cl, ठीक है, ये बाहर जाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। दोबारा सुनो, प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव कैसे आएगा? Br जो है और Cl है वो बाहर चले जाएंगे बेटा, when they move out। तो व्हाट विल हैपन, मैं आपको शो कर देता हूं आगे, डोंट वरी। आपको अगर नहीं समझ आने की नहीं आ रहा है तो बेटा कोई चक्कर नहीं। प्लेटिनम को हमने ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली, ठीक है, -1 क्लोरीन का -1 ब्रोमीन का इज इक्वल टू कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? 0। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास डायरेक्टली? दैट विल बी 2। अगर बेटा यहां पे देखो प्लेटिनेट लिखा होता तो हम सोचते कि प्लेटिनेट लिखा है इसका मतलब ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है।
यहाँ पे सिंपल प्लेटिनम लिखा है, तो सिंपल प्लेटिनम दो जगह पे लिखते हैं, या तो कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो। तो ये वाला कौन सा केस है बेटा? न्यूट्रल वाला केस है। डन, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बेटा, इसके बाद थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? बिस। बिस से पता चल गया कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनल आयरन 2 बेटा। अब ये क्या है? आयरन। आयरन का मतलब Fe, सिर्फ यही लिगेंड है। तो ये लिगेंड क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइनल बेटा, तो आएगा C5H5, साइक्लोपेंटाडाइनल C5H5 2 है बेटा ये भी। लेकिन ये क्या होता है? दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, दैट इज व्हाई वी विल अप्लाई 2 पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनल है बेटा, दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, मैं बता देता हूं साइक्लोपेंटाडाइनल का स्ट्रक्चर। देखो ये केस है बेटा, साइक्लो, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वी हैव, तो आई हैव शोन यू 5 कार्बन। ठीक है, डाइइनल, डाई का मतलब क्या होता है? 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे यू हैव टू शो द डबल बॉन्ड। अब डाइइनल का कैसे शो करोगे बेटा? एक यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो। जब आप डबल बॉन्ड लगा दोगे तो हाउ मेनी कार्बन यू आर लेफ्ट विद? कितने कार्बन बचेंगे बेटा आपके पास? यहां पे वी विल हैव 2 कार्बन ओवर हियर। ओ मिनट बेटा, ये लीकेज है इसकी। वी विल हैव 2 हाइड्रोजन ओवर हियर, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी करने के लिए। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1 2 3 4, am I right? और ये क्या हो गया? 5। चेक करो बेटा इनको, 1 2 3, C6 C5H5 है। ठीक, साइक्लोपेंटाडाइनल। ठीक है बेटा, यहां पे कितनी होगी वैलेंसी देखना इनकी? इस कार्बन की 1 इधर गई, 2 इधर गई, 3 और 4 बेटा। ठीक है, इस वाले कार्बन की क्या बेटा? 1 2 3 4। ठीक है, इसी कितनी है बेटा? 1 2 3 4। ठीक है, इसी कितनी है? 1 2 3 4, 1 4। साइक्लोपेंटा, साइक्लो तो ठीक है बेटा, पेंटा भी ठीक है, डाइइनल भी ठीक है, लेकिन व्हाई इज इट शोइंग 5 1 2 3 4 5 6 क्यों शो कर रहा है बेटा? C5H5 होना चाहिए। लेट मी चेक इट बेटा, कितने हैं? साइक्लोपेंटा डाइनल का केस है। ठीक है बेटा, एक्चुअली ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनल आयन होता है। तो ये जो केस यहां पे शो कर रहा हूं मैं, यहां पे इस केस पे, इस जगह पे वी विल हैव कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बाद में बना के दिखाता हूं बेटा। ठीक है, अब इतना याद रखो फॉर टाइम बिंग कि साइक्लोपेंटाडाइनल को हम इस तरीके शो करेंगे और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे ये केस खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सीधा? तो आपको साइक्लोपेंटाडाइनल केटायन होता है बेटा, वहां पे हम चार्ज शो करते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज शो करेंगे 2 पोजीशन पे, उसकी वजह से डाइनल आएगा। इस वजह से ये क्या हो रहा है बेटा? केस खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, उस चार्ज की वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट बेटा क्या है यहाँ पे? आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब देखो इसकी बात करें तो आयरन 3
देखो बेटा, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, Fe 3 पॉजिटिव। फिर कहता है अब यहां से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हेक्सासाइनोफेरेट, इसके ऊपर कितना है, फेरेट 2 है बेटा। 2 कब आएगा, व्हेन इट हैज 4 नेगेटिव। डन। अब इसका क्या करते हैं, देखो जैसे आप बचपन में फॉर्मूले बनाते थे कि इसके चार्ज को इसके पैरों में भेज दो और इसके चार्ज को इसके पैरों में, तो क्या बन गया, Fe4 FeCN6 3 बेटा। क्लियर है केस। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास कि FeCN6 और 3 बेटा। अब देखो लास्ट वाला बेटा, जो लास्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट केस में मेंशन जो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, पेंटामाइन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स है और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में हम क्या शो करेंगे, देखो पेंटामाइन NH3 पेंटामाइन क्रोमियम Cr, इसका 3 चार्ज है बेटा, आगे एक ही म्यू है, तो OH आप ऐसे शो करोगे, हाइड्रोक्सो है इस तरीके से, फिर पेंटामाइन है बेटा क्रोमियम 3 पेंटामाइन एंड क्लोराइड। ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला, पेंटामाइन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर केस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो बेटा, आप ये कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हो और नेमिंग से फॉर्मूला भी बना सकते हो बेटा। एंड आई विल गेट बैक टू यू फॉर दिस। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको समझाऊंगा बेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। डन। चलो बेटा, ये केस हो गया हमारे पास नेमिंग्स का। अब इसको जल्दी से नोट करो आप, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, ये जो नेमिंग वाली वीडियो है थोड़ी सी लेंथी हो गई है, 40 मिनट्स की हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए बेटा ये सब कुछ और अपना ख्याल रखिए बेटा।